आज शहीद अरशद शरीफ की वालदा भी बगैर इंसाफ मिले इस दुनिया से रुखसत हो गई है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इस ख़ानदान का क्या कसूर था, इस बूढ़ी माँ का क्या कसूर था, या अरशद शरीफ का क्या कसूर था, या उसके बच्चों का क्या कसूर था जो उनके ख़ानदान के ऊपर ये क़यामत ढाई गई। आखिर कब तक हमारे मुल्क में इसी तरह ख़ानदान तबाह किए जाएंगे? कब तक इसी तरह बगैर इंसाफ के बाप और माँ इस दुनिया से रुखसत होती जाएंगे? बलूचिस्तान को उठा के देखें क्या हाल है उन बेचारों का। सालों से वो इंसाफ के मुंतज़र हैं। ये रियासत, ये हुकूमतें, ये इदारे उनको इंसाफ देने में नाकाम हो चुके हुए हैं। क्या गुजरेगी उन लोगों के ऊपर, क्या इज़्ज़त देंगे वो इस मुल्क की अदालतों को? ये जो कहते हैं कि अदालतें हैं, ये आज़ाद मुल्क है, जो अपने मुल्क के शहरियों को इंसाफ नहीं दे सकते। किस तरह पख्तूनख्वा के अंदर में बेचारे मासूम लोग जो हैं दहशतगर्दी में मारे जाते हैं, अपनों के किए गए ड्रोन अटैक्स में मारे जाते हैं, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, किसी को इंसाफ नहीं मिलता। कोई जाकर नहीं पूछता ड्रोन अटैक करने वालों से कि भाई आप क्यों ये हमारे मासूम बच्चे मार रहे हो, क्यों हमारी मासूम औरतें या मासूम बुजुर्गों का निशाना बना रहे हो। कोई नहीं पूछने वाला। कितने लोग मिसिंग हैं हज़ारों की तादाद में, कोई पूछने खींचने वाला नहीं। जब इस तरह का निज़ाम चल रहा होता है तो क्या आप कहेंगे कि आज़ाद मुल्क है, आज़ाद अदलिया है, आज़ाद मीडिया है, आज़ाद इदारे हैं? क्या है? क्या उस मुल्क के ऊपर तरस आता है जहाँ के शहरी जो हैं, एक किसी भी मुल्क के अंदर जो आवाम होती है वो वहाँ के मालिक होते हैं, और आज देखो जो असल मालिक हैं वो किस तरह दर बदर हो रहे हैं। उनसे कोई पूछता खिंचता नहीं। अगर वो अपने हकूक़ के लिए, इंसाफ के लिए बोलते हैं तो उनको भी उठा के गायब कर दिया जाता है। कब तक ऐसे चलेगा? मैंने तो हलफ दिया हुआ कि मैं तो अपनी ज़िंदगी अपने इन्हीं लोगों के लिए वक़फ़ कर चुका हूँ। मैं तो आखिरी हद तक जाऊंगा, इनके लिए इंसाफ भी मांगूंगा, इनके बुनियादी हकूक़ के लिए लड़ूंगा भी, आवाज़ भी उठाऊंगा, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाऊंगा जहां तक मैं जा सकता हूं। सवाल यह है कि आप कहां पे खड़े हैं? क्या आप ये लोग जो दरबदर हो रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, आप इनके साथ खड़े हैं, या फिर वो लोग जो इनको इंसाफ से महरूम कर रहे हैं, जो इस निज़ाम को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ताकत बचाने के लिए, अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कब्ज़ा जमा के बैठे हुए हैं, या अपनी आवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, फस्तायत कर रहे हैं? आप उनके साथ खड़े हैं। अपने आप से सवाल कीजिएगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं।